गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या कल पढ़ रहे थे? स्टैटिक्स, संख्यांकिकी। और जानते हैं कि संख्यांकिकी को या संख्यांकिकी में तीन चीज पढ़ते हैं, माध्य, माध्यका, बहुलक और एक आध क्वेश्चन आप लोग को परिसर भी निकालने के लिए आएगा। परिसर बहुत बड़ी चीज नहीं होता, बहुत आराम से बता सकते हैं। तो माध्य निकालना सीख रहे थे और जानते हैं कि माध्य निकालने की कितनी विधियां थी? कुल 3 विधियां थी। सबसे पहली विधि को क्या कहते थे? डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते थे। दूसरा था एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको क्या कहते थे हिंदी में? कल्पित माध्य विधि। और तीसरा भी विधि कल पढ़ चुके थे जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको पद विचलन विधि के नाम से जानते हैं। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन राइट किया गया है कि दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक थोड़ा सा इस तरह दे दिया है कि 10 से कम नंबर पाने वाले, मतलब कि एक क्लास में पेपर टेस्ट हुआ है और टेस्ट में अधिकतम जो मार्क्स था वह 60 नंबर था। और उसको देखिए इस प्रकार से आंकड़ा से उसको प्रदर्शित किया गया है कि 10 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 14 है, 20 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 22 है, 30 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 37 है, 40 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 58 है और 50 से कम नंबर पाने वाले 67, और फिर दिया है 60 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 75 है। तो इसका माध्य ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि इसका माध्य किस प्रकार निकाला जाता है। हम लोग निकालेंगे किससे? पद विचलन विधि से। किस विधि से इसका माध्य निकालेंगे? पद विचलन विधि से। मार खाएगा ना, पॉकेट में रखो जल्दी। आता है इतना ठंडा में मेहनत करे कुछ लिए। चलो यहाँ पर बोलो, पद विचलन विधि में सबसे पहले क्या लिखते थे? वर्ग अंतराल कहते थे। क्या कहते थे? वर्ग अंतराल। उपाय क्या होते हैं? उसके बाद क्या आता था? बारंबारता। देखो इसमें ये नहीं है कि सबसे पहले यही लिखेंगे, चाहे तो यहाँ पर तुम मध्यमान भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या निकालते थे? मध्यमान। और फिर क्या निकालते हैं? मध्यमान के बाद क्या निकालते थे? यूआई ना। यूआई बराबर क्या आता था? xi माइनस a अपान में h। और फिर हम लोग जो लिखते थे fi इंटू ui। और यहाँ पर लिख लेते हैं बारंबारता को किससे? fi से और मध्यमान को h से। चलो देखो जरा सा समझो इस डाटा को बढ़िया से। दिया है कि 10 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है। यानी मैं वर्ग अंतराल बताऊं कि 0 से 10 तक का नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? बारंबारता कितना हो जाएगा? 14। ध्यान से समझना। और अगला मैं इसको अगर बनाऊं वर्ग अंतराल तो हो जाएगा 10 से 20। लेकिन ये 20 से कम नंबर पाने वाले, तो इसमें 10 नंबर से कम पाने वाले भी क्या है? सम्मिलित है। तो अगर 22 में से 14 घटा दूं तो उन विद्यार्थियों की संख्या आएगा जो 10 से अधिक और 20 से कम पाए। इसका मतलब नहीं हुआ ना। तो 22 माइनस 14 करेंगे तो कितना होगा? 12 माइनस 4 बराबर 8। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू? 8 ही बस होगा। यहाँ पर अगर बोला जाए कि 30 से कम दिया और मुझे यहाँ पर बनाना है कि 20 से 30 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 37 माइनस 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पर जाएगा 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। कोई परेशानी? यहाँ पर कहूँ 30 से 40 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 58 में से हमको 37 माइनस करना पड़ेगा। देखो 37 इसलिए करना है ना कि इसमें ये 10, 20, 30 तीनों वाले सम्मिलित हैं, 30 तक के सभी विद्यार्थी सम्मिलित हैं। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। तो यहाँ पर 58 माइनस 37 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में से 7 21 आएगा।
चलो थोड़ा सा और नीचे आगे बोलो। 40 से 50 कितना हो जाएगा? घटाकर बोलिए। 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गया 9 ही होगा। और ये क्या हो जाएगा? 50 से 60 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 75 माइनस 67 8 हो जाएगा क्या? होगा? चलो अब ध्यान में। अब कहेंगे हमको निकालना है मध्यमान। 0 धन 10 इसका 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 इसका मध्यमान 15 इसका 25 आगे 35 फिर आगे क्या है? 55 और ये कितना हो जाएगा? गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 हमको बीच वाला या तो 35 ले सकते हैं नहीं तो 25 ले सकते हैं। रोज 25 पर हल किया 35 पर कर दूं तो देखो इसको मैं a मान लिया। क्या कर लिया? a मान लिया। ui का मान निकालेंगे। इधर देखो इधर बोला था h क्या है बाबू? वर्ग अंतराल है। h क्या है? वर्ग अंतराल। तो h बराबर लिखते थे ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा। 30 माइनस 20 बराबर 10, 50 माइनस 40 बराबर 10, 60 माइनस 50 बराबर 10। यानी ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा वर्ग अंतराल है और वर्ग अंतराल इसका कितना है? 10 है। यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे x i माइनस a 5 माइनस 35 बराबर माइनस 30 और 30 में 10 से भाग देंगे माइनस 30 में 10 से भाग तो क्या आएगा? माइनस 3 आएगा। क्या आएगा? माइनस 3। 15 माइनस 35 करेंगे तो कितना बचेगा? 20 और 20 में जैसे ही 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? माइनस 2। मार खाएगा शिवम। 25 माइनस 35 करेंगे माइनस 10 और 10 में 10 से भाग देंगे तो माइनस 1 और ये वाला क्या हो जाएगा? 0। 45 माइनस 35 बराबर धन 10। धन 10 में 10 से भाग देंगे तो धन 1 और इधर क्या हो जाएगा? 20 ना। 55 माइनस 35 बराबर 20। 20 में 10 से भाग देंगे तो अब यहाँ पर एफ आई इंटू यू आई करते हैं तो एफ आई है हमारे पास 14 तिया 42 तो माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 9 8 इसका मान बताओ। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान क्या होगा? और इधर भी बताओ सिग्मा एफ आई बराबर क्या होगा? उसको हल करके बताओ। इसका माइनस 48 होगा। माइनस 48 आ रहा है? हाँ। देख लेना गलत ना। और इधर क्या आएगा? 8 8 16 4 20 10 30 30 5 कितना हो जाएगा? 45 15 करेंगे तो 45 और 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 45 21 66 और 66 में 9 भी अभी जोड़ना पड़ेगा तो 66 9 कितना? 75 चलिए हमारा माध्य का फॉर्मूला था x पर बार बराबर क्या था बाबू? a प्लस h इंटू ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान में सिग्मा एफ आई। यही था फॉर्मूला। इस पर हल कर देते हैं। a का मान कितना है? 35 है बरखेगा और यहाँ पर प्लस है। h का मान कितना है बाबू? 10 है। इसका मान कितना आ गया? माइनस 48 बटा के कितना? एफ आई का मान 75। इससे गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा यानी हमारे पास आएगा 35 माइनस इसको कटा दो 5 से 5 दूनी 10 अब 5 से कटाएंगे तो 15 5 75 48 दूनी 96 होता है माइनस 96 बटा के कितना आ जाएगा? 15। इसको हल कर देना है तो हल करेंगे तो 35 माइनस कितना हो जाएगा? 96 में 15 से भाग देंगे तो 15 छक्का 90 6.4 इसमें से 6.4 घटा देना है। 6.4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6 यहाँ पर हो गया 4 4 में से 6 जाएगा कितना?
28.6 तुम्हारा क्या होगा? बात समझ में आया? देखो यही अगर हम मान दे 25 माने हो, एज्यूम्ड मान, तो 25 माने होते तो ये प्लस में आ जाता, जब बड़ा वाला मान लोगे तो माइनस में आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी? परेशानी है तो का समझे? लिख लो, नोट करो। चलो देखो कैसा फोटो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया है, देखो ये जो सीरीज है ना, सतत बरम्बरता नहीं, सतत नहीं है। 4 से 7 यहाँ पर 7 से हम लोग को मिला था, लेकिन यहाँ पर अंतर हो गया। 4 से 7, यहाँ पर 8 से 11, 12 से 15, 16 से 19 दे दिया, सतत नहीं दिया। इसका माध्य किस तरह निकालेंगे इसको देख लो, एक अलग टाइप का यह क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग कर दे रहे हैं, किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो इसको कल्पित माध्य विधि से हल कर दे रहा हूं। किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। तो उसमें क्या बनाते हैं? सबसे पहले वर्ग अंतराल, यही ना होता है। वर्ग अंतराल के बाद क्या होता है बाबू? बारंबारता। और बारंबारता के बाद क्या होता है उसमें? मध्यमान। क्या आता है बिनी? मध्यमान। और मध्यमान के बाद उसमें DI ना, DI, और DI बराबर क्या होता है? XI माइनस बस A होता है। और फिर लिखते थे FI इंटू DI, यही ना होता था कल्पित माध्य विधि से। अब देखो वर्ग अंतराल कैसे बनाना है। इसमें से तुमको 0.5 घटा देना है। तो 4 में से 0.5 घटाओगे तो वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारे पास 3 से 3.5 से, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है 0.5, तो 7.5। इसमें से 0.5 घटाओ 8 में से, तो 0.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। और इसमें 0.5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 11.5। बात समझ में आया? उसी तरह इसमें से 0.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 11.5, और ये हो जाएगा 15.5 हो जाएगा। इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 15.5, और ये कितना चला जाएगा बाबू? आगे बोलो। 19.5 हो जाएगा। नहीं इसमें से 0.5 घटाया 3.5 हो गया, इसमें जोड़ा तो 7.5, इसमें से 0.5 घटाया 7.5, इसमें 0.5 जोड़ा 11.5, इसमें से घटाया 11.5 जोड़ा कितना हो गया? 15.5, इसमें से घटाया तो 15.5, फिर जोड़ दिया तो 19.5। कोई परेशानी? अब बरम्बरता लिख लेते हैं। इसकी बरम्बरता कितनी है? 5 है, 4 है, और इसकी 9 है, और इसकी इस बारंबारता को किससे? FI से, और मध्यमान को XI से। चलिए इसको जोड़ो, 0.5, 10 हो जाएगा, आगे जाएगा दशमलव का काम खत्म हो जाएगा। 7 3 10, और दशमलव देखो ऐसा यहाँ पर लिख देता हूँ, 3.5 धन 7.5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5.5। उसी तरह इसका बताओ, ये 7 और 11 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और ये दशमलव आ जाएगा तो 19 हो जाएगा, और 19 में भाग दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 9.5। इस तरह इसमें बताओ कितना होगा? 13.5। आगे वाला 17.5। यहाँ तक कोई परेशानी? इसमें आपको A मानना है, तो A तो मध्य वाला 2 हो गया, तो इसको मान लो मैं इसी को A मान ले रहा हूँ, तो कोई परेशानी नहीं ना है? अब चलो XI माइनस A, तो 5.5 में से 9.5 घटाओगे तो कितना? तो 0.5 में से 0.5 ये खत्म हो गया, 5 में से 9 गया -4, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? धन 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 में से 9 गया 8 ना। 8। चलो FI इंटू DI करना हमको, FI इंटू DI, तो 5 के 20 माइनस
ये कितना हो जाएगा? शून्य। ये क्या हो जाएगा? 90 का 36। ये क्या हो जाएगा? 80। इसका मान बताओ, सिग्मा एफ आई का मान क्या होगा? बोलिए। 28 इसका हচ্ছে इसका 96 और इसका मान क्या हो जाएगा? 96 सिग्मा एफ आई 96 हो जा रहा है। हाँ चलो लिख सकते हैं माध्य, क्या लिखेंगे शिवम? माध्य x पर बार बराबर सिग्मा, पहले नहीं होता था, a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान में सिग्मा। तो यहाँ a का मान कितना आ गया है? 9.5 धन सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान 96 और सिग्मा एफ आई का मान 28। 8 दूनी 16, 3 के 24 और 4 के 32 कटेगा। कितना बार में कटेगा बताओ? 9.5 3.4 4 दो आ रहा है तो 2 भी लिख लेते हैं। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो ये हो जाएगा 2 5 4 9, ये हो जाएगा। ये क्या हो गया आंसर? मिला लीजिए। यानी अगर सीरीज कंप्लीट नहीं रहेगी तो भी क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ठीक। माध्य तो हमारा हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आराम से मध्यका के बारे में जरा सा चर्चा कर लेते हैं। मध्यका क्या होता है? तो छोटी सी चीज, अभी मध्यका की जो शुरुआत वाली चीज है ना, उसकी चर्चा कर लेते हैं और कल जो है क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा मध्यका। देखो होता क्या है मध्यका, ध्यान से समझना। मध्यका में इधर देखो कोई आंकड़ा लिखा, मान लो लिखा है 2 8 5 4 16 30 15 13 क्या बता रहे हैं? लिख दी। कितना है? 2 4 6 8। बोले ना कि दिए गए इस आंकड़े का माध्यका ज्ञात कीजिए, मीडियन ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान चीज क्या है? बहुत आसान। सबसे पहले जोड़ना नहीं है अभी, इस पूरे आंकड़े को ना या तो आरोही क्रम में नहीं तो अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लिया जाता है। तो पहले हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है? 2 4 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 8 5 के बाद 8 8 के बाद 12 के बाद 13 13 के बाद 15 15 के बाद 16 के बाद 25। अब इसको देखो, अगर मैं बोलूं कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 इधर से छोड़ो और 4 इधर से छोड़ो। जो मध्य में बचा ना उसी को मध्यका कर। अगर बराबर हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो जो मध्य में बचा उसको मध्यका बता रहा। यानी अब बात ये आता है कि अगर इसमें जो भी पद दिए गए हैं या जो भी आंकड़े में संख्याएं हैं, वह अगर संख्याएं सम है कि विषम नंबर है, उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग बात करेंगे कि देखो अगर विषम है, क्या है? पदों की संख्या विषम है, तो उसका माध्य वाला पद कौन सा होगा? कौन सा पद माध्य होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, n बराबर अगर दिया है विषम, क्या दे दिया? विषम, अर्थात ऑड नंबर है तो मध्यका बराबर होता है n + 1/2। देखो ये कितना है? 9 9 1 10 और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। पांचवा पद इसका माध्यका होगा। 1 2 3 4 5 हो रहा है कि नहीं? यानी हमको याद रखना है बहुत बढ़िया से कि अगर हमारे सामने कोई आंकड़ा दिया है तो सबसे पहले आंकड़े को किस तरह, तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में भी सजाओगे तो 1 2 3 4 5 यही है। पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में उसको सजा लेते हैं। सजाने के बाद
अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2। लेकिन अगर पदों की संख्या सम आ जाए, थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या होता है जरा सा। अगर पदों की संख्या सम जैसे ही हो जाएगा तो हमारे पास चीजें बदल जाएंगी और आएगा पदों की संख्या अगर n बराबर सम आ जाए, सम बस लिख दे n सम। और इसमें एक मैं चीज बढ़ा दे रहा हूं, मान लो आ गया है 27, तो अब हमारे पास मध्यिका 12 नहीं होगा, इसके 2 पद मध्य में हो जाएंगे। कितने पद मध्य में हो जाएंगे? 2। देखो इधर से 4 छोड़ा जाए और इधर से 4, तो बीच में कितने पद हो गए? 2। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर होता है 12-13/2। दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देते हैं तो माध्यिका निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब कि ऐसा कंडीशन में आ जाए n बराबर सम, तो बताओ इसका माध्यिका कितना हो गया? 12 दूनी 24, 1 25/2 बराबर 12.5। अब देखो अगर तुमको पदों की संख्या किसी आंकड़े में सम दे और बोले कि उसका माध्यिका क्या होगा, तो वहां पर कहेंगे कि साहब सिंपल सी बात, एक बार कहेंगे इसका ये कौन सा पद है? 1 2 3 4 5वां पद और टोटल इसमें कितनी संख्या है? 10 है। तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाटा के 2। क्या होता है बटा के 2? बात समझ में आया? इतना याद रहेगा। यस सर। यानी अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका बराबर n+1/2वां पद होगा। कौन सा पद होगा वो बता रहा हूं, यानी n+1/2वां पद होगा। और बोले कि पदों की संख्या अगर सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा के 2 करेंगे, तब जाकर माध्यिका निकलेगा। जिस तरह इसका 12.5 निकलकर। ये साधारण चीज है जो छोटे क्लास में पढ़ते हैं। कल हम लोग बड़े बड़े आंकड़ों का माध्यिका निकालना सीखेंगे। कि जैसे हम लोग इसमें माध्य में आंकड़ा दे रहा था, उसमें माध्य बता रहे थे, ठीक इसी प्रकार इसमें भी आंकड़ा देगा और आंकड़े का माध्यिका निकालना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट एपिसोड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।